ओम शांति। 4-3-86 सर्वश्रेष्ठ नई रचना का फाउंडेशन निस्वार्थ स्नेह। सर्व स्नेही बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है। क्या कहा? किसको देख रहे हैं? है? रचना सर्वश्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। या सर्वश्रेष्ठ रचना ने जो रचना रची है, ऊपर देखो क्या बोला। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की, भगवान की कोई श्रेष्ठ आत्मा होंगी नहीं होंगी, तो उनकी रचना कैसी होगी? साधारण होगी। सूर्यवंशियों की रचना चंद्रवंशियों की इस्लाम में है नहीं है, तो जो बाप की रचना है। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख रहे थे। श्रेष्ठ आत्माओं को नहीं, उन्होंने जो अगर बाप समान कर्तव्य किया है, बाप समान बन के अगर श्रेष्ठ रचना रची है, तो उसको देख रहे हैं। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है। ये नई रचना है, पूरे ब्राह्मणों के संसार में कैसी लग रही है बाबा को? पूरे विश्व, माना ये ब्राह्मणों का विश्व है, उसमें सर्वश्रेष्ठ और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। जितनी पवित्रता धारण करते हैं वैसी ही आपकी रचना होगी नहीं होगी? पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज में सर्व के प्रिय होंगे। आज कौन सा दिन है खास? है रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? भक्ति मार्ग में कौन से दिन? जब चंद्रमा संपूर्ण बन जाता है, तब जाके रक्षा का सूत्र। द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। इस समय हो परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं, और सतयुग त्रेता में होंगे राज अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं, और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सुपृष्ठ आत्माएं। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ बनते हो। सतयुग त्रेता में नहीं, क्या कहा? चाहे सतयुग हो त्रेता हो, उसी आधार से द्वापर और कलयुग में भी श्रेष्ठ बनते हो। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आवाहन कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावना से पूजा करते हैं। जानते हैं ये किसके हैं, ये किस चीज के बने हुए हैं? मिट्टी या पत्थर? भावनाएं देखो। है जी? तो पूजा शूटिंग कैसे होती है? है कैसे? लो, ये नहीं हो कैसे? यहाँ नहीं होती शूटिंग, कैसे होती है? जानते हैं अभी पुरुषार्थी हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बन गए, बन गए।
पुरुषार्थी हैं, पत्थर के चलो ज़्यादा संगमरमर के कह लो, है तो वो भी पत्थर नहीं है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा है, भविष्य जानती हैं, साक्षात्कार करती हैं मन बुद्धि से। इस आधार से आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावना से पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है, भारतवासी तो समझते हैं, लेकिन पूछा डबल विदेशियों से, उनकी पूजा होती है नहीं होती? नहीं होती। उनकी पूजा होती है तो विदेश में क्यों गए? नहीं, बाबा ने बोला है सेवा अर्थ। बाबा ने हैं बाप के बच्चे सूर्यवंशी, लेकिन सेवा अर्थ जन्म लेना पड़ा, नहीं तो बाप विश्व कल्याणकारी कैसे सिद्ध होगा? नहीं तो सब यूपी में ही जन्म ले लेते ना। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। ज़्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं। यह नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। बुद्धि अगर इधर उधर बिखर गई थी, हाँ, तो सेवार्थ। ऐसे ऐसे कैसी सेवा? फिर बिखरी, फिर समेटो। इसमें गवा करने सेवा है। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए। कहाँ कहाँ पहुंच गए? अमेरिका और हाँ अफ्रीका पहुंच गए। लेकिन किस लिए गए हो? इस सेवा के संस्कार, इस स्नेह के संस्कार हैं। सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। इतने श्रेष्ठ हैं, इस स्नेह ने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ बाप से स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में भी समय लेता, मेहनत भी लगती। बोलते तो हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय हैं, लेकिन साथ में अगर स्नेह हो तो कितनी प्रोग्रेस हो जाए। क्योंकि उनकी वृत्ति, किनकी? ज्ञानियों की वृत्ति, क्यों, क्या, ऐसा कैसे, इसमें ज़्यादा चली जाती है। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते हैं तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता। कड़वा लगता है? क्यों लगता है स्नेही? हैं जी? क्योंकि कल्याण समाया हुआ है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। जितना ज्ञानी तो आत्मा होगा, जितना सुलझना चाहेगा उतना जास्ती वो क्वेश्चन करेगा नहीं करेगा। एक होते हैं तर्क वितर्क, एक होते हैं सुलझाने के लिए। हमको सुलझाना है ज्ञान को तो ज़रूर करेंगे। अनुभवी होना। जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उनको वह प्यार ही दिखाई देगा। मुरली में बाबा डंडे भी मारें तो भी क्या लगता है? बाप का स्नेह झलकता है। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते, स्नेह से बुलाते, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते। कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की है,
पार होने का आधार बाप से स्नेह। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमत बाप की है हमें करना ही है, देखेंगे करेंगे, यह स्नेही के लक्षण नहीं। बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना ही है, यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। वो क्या है? वो क्या है? ये आशिक आत्माओं की स्थिति बताई, वो क्या है? अरे ये स्नेही आशिकों की स्थिति बताई, लेकिन वो क्या हो गया इनके लिए? हाँ, वो है माशूक। उस माशूक ने इशारा किया और आशिक को करना ही है। इसको कहेंगे फिदा होना। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं, तीसरा ना कोई। जैसे बाप बड़े से बड़ा है, वैसे स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती हैं। कितनी बड़ी दिल वाली होती हैं? कितनी बड़ी दिल होगी? बहुत बड़ी। माना जानती हैं ऐसा कोई है पूरे ब्राह्मणों में जिसको गोदरेज का ताला ना लगे? है? है? हो ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा ताले किसको लगे? बाबा को। बाबा के बच्चे। कौन सा बच्चे? हैं? क्या बोला? और लो, इनको बेचारों को जबरदस्ती बदनाम करो। हैं? लो जबरदस्ती। ये देखो, ये बैठा बताएगा, है ना? हाँ, ये देख, कृष्ण बच्चे को सबसे ज्यादा ताले लगे। हैं? बड़ी दिल है छोटी दिल है? छोटी दिल है बड़ी दिल है? बड़ी दिल है। क्यों बड़ी दिल है? अरे जब 8 और 7 ताले खुल सकते हैं, तो अगर तुमको 1-2 ताले लग गए तो क्या बड़ी बात है क्या? हाँ, कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया क्या? हिसाब किताब ही तो हैं। तो योग बल से क्या हिसाब किताब चुप तो नहीं किए जा सकते? नहीं हो सकता। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो, जैसे कि छोटी है, अनुभवी है। डबल विदेशी सभी बड़ी दिल वाले हो ना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने हैं। आज अमेरिका वालों का टर्न है। क्या बाबा को लाना ही देते रहे क्या? अमेरिका। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं आ मेरे। इतना ही लिखा है? किसको कह रहे हैं? कहाँ है अमेरिका? किसको बुलाया बाबा ने? किससे मुलाकात कर रहे हैं? नहीं सुना? आज अमेरिका वालों का टर्न है। अव्यक्तवाणी चल रही। अमेरिका वालों को कहते हैं आ मेरे। बहुत हो गया। क्या कह रहे हैं? अब बहुत हो गया, अब मेरे पास आ जाओ। बुलाया था तो तभी तो आए। तो फिर आज फिर बाबा याद दिला रहे हैं। अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे। बाप भी कौन है? मेरा है। बाप भी उनको आवाहन करता है। यह विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। बहुत बड़ी बात हो गई।
कमर पे बांध के ले आए, नहीं ले आए? नहीं बांध के ले आए? नहीं बांधा? कभी शूटिंग नहीं हुई ऐसी है? कब हुई? कमर पे बांध पे ले आए अमेरिका, योग आदि में। अरे यहाँ ऐसे हर चीज आदि में लो। कैसी बात कर रहे, भूल जाते हो? 2015 में कैसे है? जबरदस्ती या बंद के? हाँ, तो स्नेह का बंधन है नहीं है तो किसने बांधा? अरे अमेरिका की बात हो रही है ना, नहीं हो रही? क्यों? अमेरिका से क्या हिसाब किताब है? नाम भी देखो, कृष्णा है, क्राइस्ट और राशि नहीं मिलाते, नहीं मिलाते, नहीं बंधेंगे। क्या बड़ी बात है। तो जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया ना कि अब समय आ गया भैया, अब आ जाओ, बांध लो, अपन चले। तो ये हिसाब किताब तो होगा, नहीं होगा? नहीं है, विशेष पार्ट है ना। जैसे एक विनाश की श्रेष्ठ शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? विशेषताएं तो स्थान की हैं ही, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहाँ है। चारों तरफ दुनिया में शांति की स्थापना करने का आधार भी यूएन भी कहाँ है? एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरे तरफ सभी को मिलाने की शक्ति, तो डबल शक्ति हो गई ना। वहाँ सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं तो वहाँ से ही फिर यह रूहानी मिलन का आवाज़ बुलंद होगा। कहाँ से? ये रूहानी मिलन का आवाज़ बुलंद होगा। एक होता है जिस्मानी मिलन, दूसरा होता है रूहानी मिलन। वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का कर्तव्य है ना। यथार्थ हो, अयथार्थ क्या है? अयथार्थ आ जाओ, माउंट आबू घूम जाओ, बाप दादा से मिल जाओ और फिर घर गए। और यथार्थ कैसी निराकारी स्टेज बनने और बनाने के लिए अगर स्थान मिल जाए, स्थान का महत्व है नहीं है? जिस स्थान पे तपस्या होती है और विशेष लंबा समय तपस्या हो, नहीं है महत्व? तो वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का कर्तव्य है ना। यथार्थ रीति से बाप को निराकारी स्टेज में टिकने में, साकार बाप है, टिकने में स्थान होता नहीं होता, कोई निमित्त नहीं बनता। ये अपनी तरह का क्या है? यहाँ बाप वो स्टेज धारण करे, वहाँ से कहेंगे मिलान की शुरुआत हुई। किसकी? रूहों से, रूहों को राहत देने की बात आती है। वह मिलाने की कोशिश करते भी हैं लेकिन कर नहीं पाते। लगे हुए तो हैं कौन? पंडित पुजारी, लेकिन राहत नहीं पहुंचा पाते। वास्तव में सभी धर्मों की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। जो भी इधर उधर छिटक गए हैं उनको एक ही स्थान पे लाना। इसलिए बाबा ने बोला एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने से एक दो को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। यह विशेष करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहाँ श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज़ बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहराएं, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का, पैरेलल। एक तरफ साइंस की पराकाष्ठा, दूसरी तरफ साइलेंस की पराकाष्ठा। साइलेंस भी बहुत बड़ी साइंस बनने जा रही है।
साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हों तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। अभी तो अंतर है नहीं है। क्या कहा? साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो। और साइंस का प्रभाव दिख रहा है नहीं दिख रहा? कितना बड़ा चमत्कार है आज। यहाँ बैठे हैं, बटन दबाया, वीडियो कॉलिंग, ये चमत्कार नहीं है? और पता नहीं कहाँ तक अभी जो साइंस है कहाँ तक पहुँच रही होगी, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसी कैसी प्रेरणा हो रही होगी उनको। साइंस अपनी पराकाष्ठा की तरफ, क्योंकि विनाश भी सामने खड़ा है ना। और साइलेंस की पावर जानी है नहीं जानी? सोचो ये 4 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाना है, साइंस को भी और साइलेंस को भी। फिर अगर मैक्सिमम साइंस को 37 तक अगर तरक्की करनी है, तो सोचो 37 तक साइलेंस वाली आत्माओं को संगठित रूप में कितनी ज़बरदस्त प्रोग्रेस करनी है। ये हो नहीं सकता कि साइंस तो पराकाष्ठा में पहुंच जाए और साइलेंस पावर कहीं दिखे ही ना। हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा लेते हैं ना, अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। तो परमात्म अवतरण का भी झंडा लहरावें, परमात्म कार्य का भी झंडा प्रत्यक्ष स्वागत करें, परमात्म कार्य का भी स्वागत करें, बाप का झंडा कोने कोने में लहरावें। तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। यह गोल्डन जुबली का वर्ष है ना, तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। भ्रुकुटी में कौन सा सितारा? हाँ, ये अब कैसा हो गया सितारा? ये गोल्डन है, वो चमकता हुआ दिखाई दे। कैसे दिखाई देगा चमकता हुआ? गोल्डन सितारा सबको चमकता हुआ दिखाई दे, गोल्डन जुबली में कैसे दिखाई देगा? माने जो गोल्ड दुनिया वही देखेगा, लेकिन कैसे दिखाएगा? स्टेज कैसे दिखेगी? अंदर के क्या जाने हैं? इसलिए बाबा कहें कोई भी गुप्त नहीं रहता, हाव भाव बोल, इसमें वो गोल्डन झलक दिखाई देगी। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है। यह गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में बुद्धि में दिखाई दे। प्रैक्टिकल है नहीं सब, या बस हवा में ही है? अंदर का मामला कोई नहीं जानता है, फिर तो सदा ही गुप्त रहेगा मामला। अभी गुप्त का नहीं, अभी तो प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता का समय है। यह है गोल्डन जुबली मनाना। यह सितारा पहले कहाँ चमकेगा? अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं वह समय पर मान संपर्क में आ रहे हैं। किस तरफ से आज चर्चा कर रहे हैं? कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की मिल जाती है। नाउम्मीद में भी उम्मीदों का दीपक जग जाता है। दुनिया वाले सोचते हैं यह होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, लेकिन लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। लगन लगन से भी उड़ जाती हैं आत्माएं। डबल उड़ान से पहुंचते हो ना, एक प्लेन दूसरा बुद्धि का विमान। उन विदेशियों के पास प्लेन, हद का प्लेन और बुद्धि का विमान, और यहाँ बुद्धि का विमान और प्लेन बुद्धि, जहाँ कोई ज़्यादा लिखावट नहीं है। धीरे धीरे जो कुछ लिखावट है भी वो भी मिटती जाए। हिम्मत
उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहाँ भी उड़ना चाहें उड़ सकते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते माला तो बन गई है ना। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। यह सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो, लेकिन पहले दृढ़ता, स्नेह का संगठन चाहिए। उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कल राठी जमीन में भी फल पैदा कर देती है। दृढ़ता से अगर मेहनत करते हैं तो कितनी भी बंजर जमीन क्यों ना हो उसमें भी हरियाली आ जाती है, फल पैदा कर देती है। आजकल साइंस वाले भी रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकते। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है वहाँ से फल बड़े भी होते और स्वादिष्ट भी होते। ये धरनी की कमाल है। क्या है इस धरनी में? जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी होते हैं, अच्छे होते हैं। विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं, विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती लेकिन टेस्ट नहीं। भारत के फल छोटे होते लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। कहते हैं देसी आम है ये। आम्र फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है। कि कौन सी ताकत है? स्नेह की ताकत। सेवा में भी, साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी, शुद्ध धरती होगी तब ऐसे फल मिलते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए हैं। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते तो सेवा कैसे होती? इसलिए बिछड़ना भी कल्याणकारी हो गया और मिलना तो है ही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक ही आशा है, सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दें। यह आश पूर्ण करें। अनाथ कौन होते हैं? लौकिक में जिनके माँ बाप नहीं होते, तो इन सबको अनाथ को क्या बना दें? सनाथ बना दें। यथार्थ इनको माता पिता की परिचय मिल जाए। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है वह भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वह 1 मिनट का साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा। मेहनत कहाँ तक है? अगर 1 मिनट तक पहुँच गए फिर तो ऐसी आकर्षण पैदा करेगा, बार बार आपको खींचेगा। क्योंकि सभी को शांति चाहिए लेकिन विधि नहीं आती, संग नहीं मिलता। जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है।
आवाज़ फैलाने का साधन है ही आजकल की विशेष आत्माएं। जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती हैं तो उनको संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। उनके संपर्क से अनेकों का कल्याण होता है। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है। बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे। कौन? अगर एक वीआईपी आ गया, उसको देख के अनेक आ जाते हैं, तो अनेकों का तो कल्याण हो गया ना। अपने धर्म में, अपने पार्ट में उन्हों को विशेषता का कोई ना कोई फल मिल जाता है। बाप को पसंद साधारण ही हैं, समय भी वह दे सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत बिजी होगा। कोई बड़ा वीआईपी है तो व्यस्त होगा, नहीं होगा। तो यहाँ तो सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? सबसे बड़ा खजाना वीआईपी के पास तो बहुत मुश्किल होता है। समय का खजाना, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए समय चाहिए। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये प्रैक्टिस, याद की प्रैक्टिस के लिए सबसे बड़ा खजाना चाहिए समय का। हाँ, कोई जैसे ब्रह्मा बाबा साधारण थे या वीआईपी थे? असाधारण थे ना, कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो कोई ज़्यादातर ऐसा असंभव है, क्योंकि इतने व्यस्त हो जाते हैं। उनको उनके व्यस्त जीवन में बाप को तो पहचान लेते हैं, लेकिन उतना त्याग नहीं कर पाते। इसलिए कहा, तो उन्हों की विशेषता का कोई ना कोई फल मिल जाता है। बाप को पसंद साधारण ही है, समय भी वह दे सकते जो साधारण है। उन्हों को तो समय ही नहीं है, लेकिन वह निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों का हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। पार्टियों से सदा अमर भव के वरदानी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। जिनका बाप से अटूट स्नेह है, वह अमर भव के वरदानी हैं, सदा बेफिक्र बादशाह हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना यही विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है। ऐसे फॉलो फादर सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहा है। क्या? स्नेह के आधार से बाप सदा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहा है। यह भी अटल निश्चय है ना। ये भी तुमसे पूछ रहे हैं कि हमारा तो स्नेह है बाप से, तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो? आगे हो या पीछे हो? आगे हैं, भले हम वहीं महसूस करें, लेकिन मेहनत तो है, कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इतना निश्चय होना चाहिए। बाप जरूरी मर्ज करके क्या देख रहे हैं कि ये आगे बढ़ रहे हैं। यह अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इस रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई। एक शब्द याद करो, मेरा बाबा, बस। ये महामंत्र है। किनके लिए खास है? माताओं के लिए। क्यों? हाँ, माताएं तो बेचारी सबसे ज़्यादा सहन करना पड़ता है उनको संगम में। इसलिए बाबा कहते हैं बिंदी टिकने वाले तो ठीक है, जब टिकेंगे कोई माता ऐसी धुन लगा दे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। बाप रे बाप, कितनी बड़ी लिफ्ट हो गई। मेरा खजाना कहा और सब खजाने मिले। यह बाबा शब्द की चाबी है खजानों की। माताओं को चाबियां संभालना अच्छा आता है, तो बाप दादा ने भी चाबी दी है। जो खजाना चाहें वह मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी है। बस
बाबा बाबा कहते रहो और अभी भी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक। सदा इसी खुशी में नाचते रहो। अच्छा, ओम शांति।